शॉपिंग के बैग हाथ में लिए खुशी घर में घुसी ही थी कि देखा तो उसका 7 महीने का बेटा वंश उसकी सास माया जी के हाथों में था और जोर जोर से रो रहा था, जबकि उसकी सास माया जी उसे चुप कराती जा रही थी और बीच बीच में वंश की केयर टेकर सीमा को भी डांट रही थी। अचानक खुशी को सामने देखकर सीमा खुशी से बोली, देखिए मैम, अब हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। आपकी सास ने हमारी अच्छी खासी बेइज्जती करी है, आप किसी और को रख लीजिएगा। अरे पर क्या हुआ? जो भी हुआ है पूछ लीजिए अपनी सास से, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। खुशी सारे बैग एक तरफ रखकर सीमा को रोकती रही और सीमा उतनी ही तेजी से घर के बाहर निकल गई जैसे कोई चोरी की हो। यह देखकर खुशी को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आंखें लाल कर वो घर में घुसते हुए माया जी से बोली, क्या किया आपने? आपको पता भी है कि केयर टेकर मिलना कितना मुश्किल होता है। खुद ने तो अपनी पूरी जिंदगी घर और बच्चों में बिता दी, पर मेरा सुख चैन आपसे देखा नहीं जा रहा। गांव की गंवार है आप और गंवार ही रहेंगी। कितनी बार कहा है आपसे कि जिन हाथों से आप गोबर उठाया करती थी उन हाथों से मेरे बच्चे को मत छुआ कीजिए, पर फिर भी आप एक भी नहीं सुनती। कहते कहते खुशी माया जी के पास से वंश को जबरदस्ती इनकी गोदी से छीनने की कोशिश करने लगी। वंश को परेशान देखकर माया जी ने वंश को अपनी गोद से हटाकर खुशी को उसे ले जाने दिया, पर अंदर से माया जी की आत्मा चित्कार उठी। आंखों में आंसू आ चुके थे। उनकी गलती क्या थी? सिर्फ यह कि वह गांव की रहने वाली थी। पति तो बहुत पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। एक ही बेटा था राहुल। गांव की खेती बाड़ी कर अपने उस बेटे को बड़े प्यार से पाला था उन्होंने। बेटा पढ़ने में अच्छा था तो उसे शहर पढ़ने के लिए भी भेजा। हालांकि इसके लिए उन्होंने अपनी खेती की जमीन बेच दी। बस रहने के लिए छोटा सा घर और 2 गाय थी उनके पास, जिनका दूध बेचकर वो अपना गुजारा कर लेती थी। इधर राहुल पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया और शहर में ही उसने खुशी से शादी कर ली। पर माया जी तो फिर भी खुश थी। शादी के बाद खुशी एक ही बार अपने ससुराल गई थी, जब माया जी ने कुलदेवी की पूजा के लिए उन्हें बुलाया था। माया जी का गाय का गोबर उठाना, उनकी साफ सफाई करना खुशी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मन ही मन वो माया जी से घृणा करने लगी। मुश्किल से खुशी गांव में सिर्फ एक ही दिन रुकी। उसके बाद माया जी जब भी गांव से शहर आती, खुशी उन्हें रसोई में किसी भी चीज को हाथ भी नहीं लगाने देती। यहाँ तक कि जब वंश हुआ तब भी खुशी माया जी को वंश से हमेशा दूर रखती। वंश के लिए खुशी ने सीमा को केयर टेकर रख लिया, पर कभी माया जी को हाथ ना लगाने देती। माया जी कई बार वंश को गोद में लेने के लिए तड़पती, पर खुशी बवाल खड़ा कर देती। राहुल ने 1-2 बार कहा तो खुशी ने काफी हंगामा भी किया। बेटा बहू को लड़ते देख माया जी ने खुद अपने मन को रोक लिया, पर आज खुशी अपने बेटे को सीमा के हवाले छोड़कर शॉपिंग करने गई थी। इधर सीमा अपने मोबाइल में लगी हुई थी। उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि वंश खेलता खेलता सीढ़ियों की तरफ आ चुका है और सीढ़ियां चढ़ने के चक्कर में 3-4 सीढ़ियां ऊपर भी चढ़ चुका है। अचानक वंश का पैर फिसला और वो नीचे गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर माया जी खुद को रोक नहीं पाई। वो वंश को गोद में लेकर चुप कराने लगी, साथ ही साथ सीमा को भी डांट रही थी। उसी समय खुशी आ गई और बिना किसी बात को जाने उसने तिल का ताड़ बना दिया, जिसका फायदा सीमा ने उठाया और चुपचाप घर से निकल गई।
खुशी इतनी गुस्से में थी कि उसने एक बार भी यह नहीं नोटिस किया कि वंश के सिर पर चोट लगी हुई है। थोड़ी देर बाद राहुल घर आया तो खुशी कमरे में से वंश को लेकर बाहर निकल कर आई और आते ही माया जी को चिल्लाते हुए बोली, लगा दी ना मेरे बेटे के सिर पर चोट। अचानक खुशी को इस तरह चिल्लाते देखकर राहुल हैरान रह गया। क्या हुआ खुशी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? और क्या हुआ वंश को? मुझसे क्या पूछते हो? अपनी माँ से पूछो। देखो जरा वंश के सिर पर कैसे जख्म है। गिरा दिया तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे को। इन्हीं के कारण आज सीमा भी काम छोड़कर चली गई। क्यों आती है यह मेरे बेटे के पास? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? खुशी ने राहुल को वंश की चोट दिखाते हुए कहा। राहुल ने सवालिया नजरों से माया जी की तरफ देखा। बेटा, तुम्हारे घर में तो कैमरे लगे हैं, खुद देख लो सीमा कितना अच्छे से ध्यान रखती थी इसका। पर उससे पहले मेरा गांव का टिकट करा दे। मेरे स्वाभिमान की बहुत धज्जियां उड़ चुकी हैं। बहू, तुम्हें गाय का गोबर उठाने वाले हाथों से घिन आती है तो एक काम करो, दूध, दही, पनीर सब खाना बंद कर दो, क्योंकि ये किसी मशीन से नहीं बनते। अगर मुझसे घिन आती है तो मेरे बेटे से भी घिन आनी चाहिए। आखिर इन्हीं हाथों ने पाल पोस कर इसे बड़ा किया है। कितनी आसानी से तुम कह देती हो कि दूर रहो मेरे बेटे से। अरे वो मेरा पोता भी है, उसे तुम अपने माँ के घर से नहीं लाई थी तो उस पर कुछ तो मेरा भी हक होगा। पर कुछ कहने का फायदा नहीं। तुम तुम्हारे शहर में खुश हो, मैं अपने गांव में अपनी गायों के साथ खुश हूं। माना कि दोनों जानवर हैं, पर कम से कम मुझे अपना समझती तो हैं। कहते हुए माया जी ने हाथ जोड़ दिए और कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगी। इधर राहुल ने फुटेज चेक की तो पता चला गलती सीमा की थी, लेकिन खुशी से तो यह भी नहीं हुआ कि वह माया जी से माफी मांग ले। राहुल ने जरूर माया जी को रोकने की कोशिश की, पर प्यार पर स्वाभिमान हावी हो चुका था।